कि भगवान उसे मुझसे छीनना चाहते। डॉक्टर ने कहा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे। उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो तब जाकर मुझे शांति मिलेगी और उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये है उस बच्चे के पिता की दर्द भरी आवाज। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए TV6 पर। हेलो हेलो नंदू। इनकी फाइल लेकर आओ जरा। ए बच्चे वहीं बैठा रहे। इस पहलवान की भी फाइल है? हाँ? इस पहलवान का अब तक तूने पटका नहीं देखा। मैडम जी, ये बाउंड्री उखड़ गई है ना, इसे ठीक करवा देता हूँ। हाँ सर, जितनी उसके जल्दी बाद हो सके जो करवाइए। बोरवेल के लिए कहा था ना, वो भी करवा दूंगा। बस स्कूल अच्छे से चलना चिंता मत चाहिए। कीजिए, हम सब कुछ ठीक करवा देंगे। अरे चुप कर। तूने कैसे ग्राम पंचायत समझा है? यहाँ पर तू अपनी बीवी पर हुक्म चला रहा है। जो भैया कह रहे हैं समझ आया कि नहीं? अरे मैडम जी देखिए, तो फिर से आ गया। नमस्कार सर जी। आई एम सॉरी मैडम, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए मैंने इंक्वायरी की। नहीं देखिए सर, आप हमारे बीईओ हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या गलत है क्या सही है इसके बाद इंक्वायरी करते हैं ना। आपको अधिकार मिले हैं, इसका मतलब है कि आप जो चाहे वो करेंगे। अच्छा सुनिए, मैं SDMC का एक अध्यक्ष हूँ। ये कहकर क्या मैं इन सब लोगों के ऊपर रौब जमाऊं? वो सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप इधर उधर की बातें सुनना छोड़ दें। आपकी वजह से मैडम कितना परेशान हुई हैं। इस विषय पर मैडम जी सीधा DC को कंप्लेंट देने जा रही थी। इसके लिए मैंने उन्हें मना किया। आप थोड़ा समझिए सर। प्लीज मैडम, इस बात को वहाँ तक मत लेकर जाइए, यहीं पर खत्म कीजिए। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले वो इल्जाम सही है या नहीं इसकी जांच कर लेनी चाहिए। एक बार कोई इंसान अपमानित हो जाता है तो सॉरी कहने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो कोई भरोसा नहीं करता कि मैं बेगुनाह हूँ। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। छोड़िए मैडम, हम तो भरोसा करते हैं ना आप पर। मैं चलता हूँ मैडम जी। कॉफी वगैरह कुछ लेंगे सर? अरे जाने दीजिए सर। हेलो सर, मैं बीईओ बोल रहा हूँ। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, रहने दो। मुझे तो पहले से ही तुम पे डाउट था। हाँ? सॉरी सर। कोई बात नहीं, इस हार की खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं। सर वो तो हाँ? आज शाम को क्लब में मिलते हैं। ठीक है सर। ओके। मेरा प्लान पूरा उल्टा पड़ रहा है। मैं एक मामूली सी औरत से हार रहा हूँ। अगर उस पहलवान का सपोर्ट नहीं होता तो उसकी कहानी अब तक खत्म हो गई होती। हाँ, रहने दे। इसे मैं अपनी हार क्यों समझूं? साइंस का गेम समझ लेता हूँ खुद को बहलाने के लिए। हाँ हाँ। अरे सुनो, क्या है जी? जरा कॉफी देना। दूध नहीं है। लगता है बाहर के साथ साथ घर में भी इज्जत कम होती जा रही है। हो सकता है सच में दूध ना हो, वरना ऐसा तो कहती नहीं है। मैं ऐसा ही समझ लेता हूँ। ठीक है। अंजलि। प्रेजेंट मैम। बबली। यस मैम। मेघा। यस मैम। पवन। नमस्ते मैडम। प्रीतम। प्रेजेंट मिस। श्रुति। वो आई नहीं है मैडम। आज भी नहीं आई है? 3-4 दिनों से एब्सेंट है वो। राजी, क्या हुआ है उसे? उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है मैडम जी। उसकी माँ की तबीयत खराब है? श्रुति। हाँ मैडम जी। नमस्ते नमस्ते मैडम जी। तुम 3-4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? माँ की तबीयत खराब है मैडम जी। क्या हुआ है? श्रुति। हाँ आई माँ। माँ क्या हुआ माँ? स्कूल से मैडम जी आई हैं आपको देखने के लिए। क्या हुआ माँ? हाँ माँ बात करो ना। माँ माँ कुछ जी। बोल क्यों नहीं रही? माँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना माँ। हाँ माँ। तुम जाकर पानी ले आओ। हाँ पानी अभी लाती हूँ। धीरे धीरे। मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं है मैडम। मेरे जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी है। माँ जी। मैडम। माँ जी। माँ जी। श्रुति। मेघना। बोलो नंदू। तुम गेम खेल रही हो?
बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाओ। एक मिनट। मैम इतने सारे बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं? हमारा पड़ोस वाला स्कूल बंद हो गया है, इसलिए वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। वो स्कूल बंद क्यों हो रहा है? उस स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने की वजह से वो बंद हो गया, इसलिए वो बच्चे अब यहाँ पढ़ाई करेंगे। ऐसे तो हमारे स्कूल में भी पढ़ने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो हमारा स्कूल भी बंद हो जाएगा। स्टूडेंट कम हो चुके हैं और व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है, टीचर्स भी नहीं है। अगर ऐसे ही स्कूल बंद होते गए तो एक दिन सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और बाद में सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाएगा कि सरकारी स्कूल भी होते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैडम। सरकारी काम ना होने पर भी सरकारी ऑफिसर होते हैं ना, तो बच्चों के कम होने पर स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? अगर हमारे स्कूल की भी ऐसी हालत हो गई तो हम क्या करेंगे? क्या बात है नंदिनी, आज बहुत दिनों बाद यहाँ आना हुआ, क्या समाचार है? सौम्या, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। बोलो ना नंदू, जो हो पाएगा वो करूँगी। हर जगह सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। क्या तुम इस पर एक न्यूज़ बना सकती हो? पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? और हाँ, बिना टीआरपी की इस न्यूज को चलाने के लिए हमारे हेड बिल्कुल भी नहीं मानेंगे नंदू। तो इसका मतलब तुम्हारी सोसाइटी के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? I mean, उनकी? नंदू, तुम डायरेक्टली मुझे कह सकती हो, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ तब से ये सारी बातें मेरे लिए कॉमन सी हो गई हैं। बट ये लोगों के लिए नहीं है, टीआरपी के लिए नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के लिए है। तुम्हारा स्कूल बंद नहीं हो रहा है ना, तो इतना टेंशन क्यों ले रही हो? छोड़ो भी ना। पर कल तो हो सकता है ना। आई एम सॉरी नंदू, आई एम हेल्पलेस। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। गुड मॉर्निंग सर। आज आप सबसे हमारी नंदिनी मैडम कुछ कहना चाहती हैं। कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा। कीप क्वाइट एंड लेसन टू हियर, डोंट हल्ला गुल्ला। आग लगे तुम्हारी इंग्लिश को, बच्चों के सामने ऐसी इंग्लिश मत बोला करो। थू, मैडम आप बोलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे स्कूल की संख्या 84 से 100 हो गई है। बजाओ ताली। ये खुशी की बात नहीं है। बगल का स्कूल बंद होने की वजह से वहाँ के बच्चे हमारे स्कूल में आ गए, इसलिए हमारी संख्या बढ़ गई है। कल शायद ये स्थिति हमारे स्कूल पर भी आ सकती है। ऐसे में हमें आज ही सक्रिय होना पड़ेगा। हमें हमारे स्कूल को कोई इग्नोर करे, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हमें अपने भविष्य के लिए खुद ही लड़ना होगा। 84 बच्चे हों या फिर 100 बच्चे हों, जब तक इन्हें पगार मिलेंगी तब तक चालू रखेंगे। ऐसे अगर हमारा स्कूल बंद हो गया तो क्या होगा? अरे क्या हुआ तुझे प्रीतम? क्या हुआ प्रीतम? ठीक तो हो ना तुम? अरे ये तो बहुत तप रहा है। अरे 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 क्या हुआ? प्रीतम क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? उठाओ लेके चलो। बहुत सीरियस बात है क्या यस डॉक्टर? मैडम, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। Okay. ट्रीटमेंट हमने चालू कर दिया है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट मैडम। उसके पिता को फोन कर दिया हाँ, है, शायद वो बस आ ही रहे होंगे। हाँ, प्रीतम सही कह रहे हो। प्रीतम, क्या होता है? मेरा बेटा। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम। डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर।
मैं उसका पिता हूँ। मेरे बच्चे को क्या हो गया? अचानक उससे क्या हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है? कल तक तो पूरी तरह से ठीक था डॉक्टर साहब। मैं सदमे में आ गया हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए, मेडिकल के हिसाब से बहुत सीरियस केस है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट लैब में शुरू हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, बस रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। आप कैसी कोशिश कर रहे हैं? आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट किसने दिया? मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते। आप किस तरह के डॉक्टर हैं? आपको हम पर भरोसा नहीं है तो कहीं और ले जा सकते हैं। चलो डॉक्टर। लेकर जाऊंगा। गवर्नमेंट स्कूल में लेकर जा सकता हूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। देखिए ना मैडम, ये मेरे बच्चे को बचा नहीं रहे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं किस तरह से शांत रहूं मैडम जी? वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। श्रीकांत जी, उसकी आखिरी इच्छा क्या है आप जानते हैं? उसकी इच्छा मुझे तो नहीं पता। उसने आपको कुछ बताया? मैं जानती हूँ। वो क्या मैडम जी? वो हमारे सीएम से मिलना चाहता है। क्या कहा? वो एक बार सीएम से मिलना चाहता है। सीएम से? अच्छा, वो सीएम से मिलना कोई पेड़ से आम तोड़ने के जैसा है क्या? बड़ी भाग दौड़ करके अपॉइंटमेंट मिलती है, तब भी उनसे मिलना नहीं हो पाता है। अगर ये पागल मर भी गया तो भी नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा ये मैं बताऊंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नंदिनी है और मैं सरस्वतीपुर के गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षिका हूँ। हमारे स्कूल का एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा है। ये आप उसी के मुंह से सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम है। मैं सरस्वतीपुर के गवर्नमेंट स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। डॉक्टरों का कहना है मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा। मेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मुझे सीएम सर से मिलना है और मिलकर उनसे मुझे कुछ बातें शेयर करनी है। भगवान के लिए इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस सनसनी खबर से पूरे राज्य में खलबली मच गई है। इस विषय पर राज्य सरकार किस प्रकार का कदम उठाएगी, यही सभी राज्य के लोगों का प्रश्न है। ओके, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा अचानक उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की उस बच्चे की आखिरी इच्छा है। ऐसे में ये देखना है कि उस बच्चे की आखिरी इच्छा माननीय मुख्यमंत्री पूरी करते हैं या फिर नहीं। बस इसी का इंतजार रहेगा। जी सर, ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है, इसके बारे में तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सर, ये वीडियो रातों रात ही वायरल हुआ है सर। ठीक है, टीआरपी के लिए टीवी वाले कुछ भी दिखाते रहते हैं। ये सब बनी बनाई कहानियां होती है, रहने दो। अगर एक बीमार बच्चे को सीएम के पास देखने का समय नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं सर, है। उन्हें समाज के लोगों की कोई चिंता ही नहीं इलेक्शन है। नजदीक आ रहे हैं सर, शायद इस बच्चे से मिलने से हमें कुछ फायदा मिले, ये हमारे काम आ सकता है। सुनो, किसी को झूठा आश्वासन देने से नहीं, बल्कि अच्छा काम करने की वजह से हमें वोट मिलता है, ठीक है? हाँ, अब जरा चेक करो और बताओ कि आज का प्रोग्राम क्या है। और अभी मिली जानकारी के अनुसार बच्चे के पिता खुद भी हमारे चैनल के माध्यम से राज्य के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक फाइटर और एक पिता हूँ। मैं एक पहलवान बना। मेरा बच्चा भी मेरी तरह पहलवान बने। मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है उसे। मेरी बदकिस्मती कि भगवान उसे मुझसे छीनना चाहते। डॉक्टर ने कहा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे। उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो तब जाकर मुझे शांति मिलेगी और उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये है उस बच्चे के पिता की दर्द भरी आवाज। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए टीवी 6 पर। हेलो हेलो नंदू, उस समय तुम कवर स्टोरी करने के लिए कह रही थी ना, चलो करें क्या? कल की ब्रेकिंग न्यूज देख लेना। हाँ, हेलो नंदू, अभी आई है एक और ब्रेकिंग न्यूज। हॉस्पिटल में भर्ती उस बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री। सर, क्या आप उस
बच्चे की इच्छा पूरी करेंगे। अरे मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ, उसे बिना मिले कैसे बता सकता हूँ कि उसे क्या चाहिए? मिलने तो दो उसे। चलो रास्ते से हटिए। सर नमस्कार हाँ सर। रहने दो